इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 की, जिसका आयोजन हाल ही में देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 8 से 10 जनवरी को किया गया। आगे हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे प्रवासी भारतीय दिवस का इतिहास, किसे कहते हैं प्रवासी भारतीय, वर्तमान प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023, प्रवासी भारतीय दिवस का महत्व, प्रवासियों के लिए सरकारी पहल या योजनाएं और कुछ अन्य तथ्य। सबसे पहले हम जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के इतिहास को। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के पीछे की कहानी महात्मा गांधी के 1915 में भारत आने से जुड़ी है। इस साल गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की थी। इस दिन को मनाने के पीछे लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी का सुझाव था। उन्होंने प्रवासी भारतीयों पर दी एक रिपोर्ट में कहा था कि ये लोग भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2003 में हर साल 9 जनवरी को इस दिवस को मनाने का ऐलान किया, लेकिन 2015 से इसे 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। अब देखते हैं कि कौन है प्रवासी भारतीय। तो प्रवासी भारतीय उन लोगों को कहा जाता है जो भारत छोड़कर दूसरे देशों में रह रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रवासी भारतीय को 3 भागों में बांटा गया है: NRI, PIO और OCI। NRI का फुल फॉर्म नॉन रेजिडेंट इंडियन है। ऐसे भारतीय जो रोजगार या शिक्षा के लिए दूसरे देशों में जाते हैं और बाद में वहीं बस जाते हैं, उन्हें NRI कहा जाता है। सेकेंड है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इनमें वो लोग शामिल हैं जो या तो भारत में पैदा हुए हैं या उनके परिवार का नाता भारत से है। और थर्ड है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे, लेकिन अब विदेश में बस गए हैं। अब बात करते हैं वर्तमान प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 की। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया गया। ये 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की थीम प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार थी। इस बार गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशिष्ट अतिथि थे। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत का विदेश मंत्रालय करता है। इस बार इसके सम्मेलन में अनेक प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया, जिनको PM मोदी ने संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रवासी भारतीय भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारत अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और इस यात्रा में हमारे प्रवासी भारतीयों का महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस का महत्व। तो यह प्रवासी भारतीय समुदाय को भारत सरकार और देश के लोगों के साथ जोड़ने के लिए मंच प्रदान करता है। ये दिवस प्रवासी भारतीयों की देश को फायदा पहुंचाने में अहम भूमिका मानी जाती है। भारत में विदेशी मुद्रा आने का सबसे बड़ा स्रोत यही प्रवासी भारतीय हैं। देश में विदेशी मुद्रा भेजने के मामले में भारतीय सबसे आगे हैं। 2022 में भारतीय प्रवासियों ने देश में $100 अरब भेजे थे, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। दुनिया भर में 3 करोड़ से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। ये 100 से ज़्यादा देशों में बसे हैं। सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय अमेरिका में रहते हैं, उसके बाद UAE और मलेशिया का स्थान आता है। इसके अलावा विश्व की बड़ी कंपनियों के CEO भारतीय मूल के ही हैं, जैसे गूगल के CEO सुंदर पिचाई, एडोबी के CEO शांतनु नारायण, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, IBM के अरविंद कृष्णा और मास्टर कार्ड के अजय पाल सिंह। ये सभी भारतीय मूल के ही हैं। इसके अलावा कुछ तो देश के प्रधानमंत्री तक बन गए हैं, जैसे हाल ही में ब्रिटेन के PM बने ऋषि सुनक, आयरलैंड के PM लियो वराडकर, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस आदि भारतीय मूल के ही हैं। प्रवासी भारतीयों से संबंधित सरकार की कुछ पहलें हैं, जैसे प्रवासी कौशल विकास योजना। ये प्रवासी भारतीय कामगारों के कौशल विकास की प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिए शुरू की गई थी। इसके अलावा प्रवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप की योजना भी चलाई जाती है। स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु भारतीय मूल के व्यक्तियों और अनिवासी भारतीय छात्रों को प्रतिवर्ष 100 छात्रवृत्तियाँ या स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। इसके अलावा इनके लिए भारत को जानो कार्यक्रम चलाया जाता है। यह भारतीय मूल के 18 से 30 वर्ष के युवाओं को भारतीय मूल और समकालीन भारत से परिचित कराने के लिए चलाया जाता है। इसके अलावा इनके लिए ई-माइग्रेट सिस्टम भी चलाया जाता है। यह एक विदेशी नियोक्ता डेटाबेस है। ये प्रवासियों के शोषण पर रोक लगाता है। इसके अलावा एक वज्र योजना चलाई जाती है। इसमें जो NRI वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रबंधक और पेशेवर होते हैं, उन्हें एक संक्षिप्त अवधि के लिए भारत के सरकारी संगठनों में अपनी विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान की जाती है। इससे भारत में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है।
और मानव संसाधन का विकास होता है। ये जो सम्मेलन है 8 से 10 जनवरी को आयोजित किया गया और इसका समापन 10 जनवरी को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया और कुल 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार विदेश में भारत के बारे में बेहतर समन्वय बनाने, भारत की उपलब्धियों का समर्थन करने वालों और भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए काम करने वाले प्रवासी भारतीयों को दिया जाता है या फिर उनके द्वारा संचालित किसी संस्था को दिया जाता है। अब अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। एमपी के किसी शहर को पहली बार ऐसे बड़े आयोजन का मौका मिला है तो आगामी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनना भी लाजमी है। जैसे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम क्या थी, तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार थी। इसके अलावा किस देश के राष्ट्रपति प्रवासी सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे, तो इसका उत्तर है गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। इसके अलावा कुल कितने प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर है 27। इसके अलावा इसका आयोजन किस शहर में किया गया, ये भी प्रश्न बन सकता है। उसका आंसर है इंदौर। ठीक है, यहीं पर इस वीडियो का अंत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।